नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार और गजब के इंटरव्यू वीडियो में। आज हमारे साथ दोस्तों अंशुल श्रीवास्तव, जो टाटा ग्रुप के असिस्टेंट मैनेजर यूआई यूएक्स डिजाइनर हैं, जो टाटा ग्रुप का जो मोबाइल ऐप डिज़ाइन है, जो वेब डिज़ाइन है, वो सारा डेवलप करते हैं। तो आइए चलते हम इनसे पूछते हैं पिछले 5 साल की जर्नी इनकी कैसी रही है टाटा ग्रुप में, और इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है, और अपने लाइफ के बारे में ये बताएंगे कि कहाँ क्या परेशानी आई है, और स्टडी का जो जर्नी है वो क्या क्या कैसे रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं। वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करना, क्योंकि हमारी ऐसी इंटरव्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी। हेलो अंशुल सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अंशुल सर, आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपना इंट्रो हमारे ऑडियंस को दे दीजिए। एक छोटा सा इंट्रो होगा आपका, जो हमारे ऑडियंस को आप बताएं। हाय अंकुश। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल पे मुझे आने का मौका दिया। वेलकम। और जैसा कि इंट्रो की बात है तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक छोटे से शहर झंझारपुर से आता हूं। बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूं। मेरा 10th 12th सारा कुछ बिहार से ही हुआ है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद फिर मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी से बीजेएमसी किया। बीजेएमसी करने के बाद मेरी जर्नी जॉब से रिलेटेड मैं स्टार्ट किया। और आज मैं सब कुछ अच्छा है। और मैं टाटा ग्रुप में एज अ असिस्टेंट मैनेजर हूँ वहाँ पे। और यही मेरी इंट्रो है अभी। और और आप अंशुल बताइए। सर, आप कहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ है? सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि आपका काफी अच्छा पोस्ट ग्राफिक्स से रिलेटेड मुझे दिखा है। उसमें क्रिएटिविटी भी बहुत दिखता है मुझे। और उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि आपने कहाँ से क्या शुरू किया, और हमारे ऑडियंस जो ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, जो हमारे कोई फ्रेंड सर्किल भी बहुत सारे हैं जो ग्राफिक्स से रिलेटेड पूछते रहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो आप कुछ हम्म। बताएंगे उसके बारे में कि आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ, और कहाँ तक आप अभी हैं, कैसे हैं, ये सब कैसे हुआ? देखिए, इसमें क्या होता है कि जहां तक रही ग्राफिक्स की बात या पोस्ट बनाने की बात, तो आपको कॉलेज कुछ सिखाता नहीं है। कॉलेज सिर्फ आपको थ्योरी और एक रास्ता दिखाता है कि आपको कैसे कैसे जाना है। बाकी सारा कुछ आप नेट के थ्रू सीखते हैं, इंटरनेट के थ्रू सीखते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल से सीखते हैं, अपने सीनियर से सीखते हैं। जैसा कि मेरी लाइफ में अगर देखा जाए तो मेरे जो कजन ब्रदर्स थे, मैंने उनसे बहुत सारा चीज सीखा। उनसे मैंने बहुत सारा राय मांगा, हम क्या कर सकते हैं, कैसे क्रिएटिव चीज कर सकते हैं। बहुत सारा वेबसाइट है, वहां जाके हमने रेफरेंस लिया। आप एकदम से नहीं सीख सकते। बहुत सारा अभी ऐसा हो रहा है कि आ, कुछ भी चीज हो, मुझे ग्राफिक्स सीखना है, मुझे एनिमेशन सीखना है, लेकिन वो उस लाइन में, उस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन का, आपको ड्रेसिंग सेंस का, आप में इंटरेस्ट है या नहीं है, वो सबसे पहले आपको वो चीज देखना है। देन आप इस लाइन में आप जा सकते हैं। और दूसरी चीज, आपको खुद में इंटरेस्ट होनी चाहिए उस चीज की कि मुझे ये चीज करनी है, तभी आप वो चीज कर सकते हो। और मैंने सुना है कि आप काफी टाइम से ग्राफिक्स का, आपको बहुत दिन से मन था कि ग्राफिक्स का काम करें, और इस लाइन में आपको कैसा लग रहा है? ओके। मुझे इस लाइन में आने से बहुत खुशी है। और मैं इस लाइन में और भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बहुत सारा सर्टिफिकेट लिया, बहुत सारा चीज मुझे सीखने को मिला ग्राफिक्स में। पहले मैं ग्राफिक्स में एक सोशल मीडिया पे बैनर बनाता था। आज के डेट पे मैं बैनर, लोगो, जो भी ग्राफिक्स से रिलेटेड हो वो सारा कुछ बनाता हूँ। वेबसाइट से रिलेटेड जो भी चीज है वो मैं हैंडल करता हूँ, ईआरपी देखता हूँ। और अभी मैं ग्राफिक्स में देखा जाए तो मैं अभी मोबाइल ऐप और एंड्रॉइड का ऐप, और नाइस। दोनों मोबाइल, एप्पल, दोनों के लिए मैं ग्राफिक्स में इंटरेस्ट, मुझे दोनों ऐप में बनाता हूँ अच्छे से। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत मन लगता है। सबसे पहली बात ये है कि जब आप करते हो ना, फिर आप टाइम नहीं देखते हो। आपको लगता है इससे बेटर मैं और अच्छा दे सकता हूँ, इससे बेटर मैं और अच्छा दे सकता हूँ। तो आपको जब आप इंटरेस्ट रहेगा तो आप ऐसे ही आगे पे आगे बढ़ते चले जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। और जितना आप करोगे ना, जितना आप डिजाइन बनाओगे ना, उतना आपका माइंड शार्प होगा, उतना आपको नॉलेज होगा कि कहाँ पे क्या देना है, किस कलर, किस बैकग्राउंड के ऊपर कौन सा टेक्स्ट डालना है, किस कलर का टेक्स्ट डालना है,
आप अगर रेस्टोरेंट का डिजाइन बना रहे हो तो रेस्टोरेंट की तरह फॉन्ट का फील आना चाहिए, रेस्टोरेंट की तरह वो कलर आना चाहिए। ये सारी चीज आप मतलब जब आप करोगे ना तो ये सारी चीज आप पे एक खुद पे और खुद बहुत ही आपको सीखने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अंशुल सर, जो आपका ये जो सफर रहा है जूनियर यूआई यूएक्स डिजाइनर से लेके आज आप मैनेजर यूआई यूएक्स डिजाइनर हो, तो ये सफर के बीच का कैसा सफर रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी आपको, जैसा मेरे लाइफ में क्या होता था कि जब मैं एज अ जूनियर आया था ग्राफिक्स पे, तो हमारे सीनियर मुझे बैठा के बोलते थे कि तुम्हें आज बैठना पड़ेगा, तुम्हें आज करना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या होता था कि जब आप स्टार्टिंग फेज में आते हो ना तो आपको टाइम दिखता है कि यार मेरा 9 से 6 का है, अब मुझे घर जाना है। सारे चले जाते थे और मुझे बैठा के वो कहते तुम्हें ये काम करना पड़ेगा तभी तुम घर जाओगे। उस समय मुझे ये लगता था कि यार मुझे घर जाना है, मुझे नहीं करना, मेरा टाइम खत्म हो गया। लेकिन वो चीज मैं आज उनको थैंकफुली कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर ना होते या फिर मुझे वो चीज ना सिखाया होता तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले जब आप काम करने बैठते हो तो आप टाइम भूल जाओ, आप पूरा फोकस काम पे दो। अगर आप काम नहीं कर रहे हो, अगर आप टाइम देख रहे हो, फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। तो ये सारा चीज है कि जब आप कोई भी काम करते हो तो आपको पूरा का पूरा टाइम देना है और आराम से करना है। ठीक है, यही सारा चीज है मेरे पास। और अभी मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पिछले क्रोम डीएम में था, वहां पे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और वहां पे जो भी हमारे बॉस थे, जो भी हमारे कलीग थे, जो भी हमारे सीनियर थे, वो मुझे हर कुछ करने के लिए देते थे और कभी मैं मना नहीं किया उनको कि आप ये चीज मतलब मेरे से नहीं होगा। वो कहते थे अंशुल ये हो जाएगा, मैं कहता था सर मैं कोशिश करूंगा और मैं करके दिखा दूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। बहुत अच्छा, और वो बहुत कहते थे कि तू कर लेगा। और अंशुल सर, आपका जो अभी जर्नी एमिटी तक है, जो आपने 10th पास किया, फिर आपने 12th भी किया होगा शायद, फिर एमिटी आपने हम्म। पहुंचा है बीजीएमसी के लिए, तो इस बीच का जो जर्नी रहा है वो उसके बारे में आप बताएंगे कि कैसा रहा? और स्टडी लाइफ की आपकी आपने हॉस्टल में रहा था क्या? हाँ, एमएटी में मैं हॉस्टल में था। हाँ, तो ये हॉस्टल लाइफ भी आपका कैसा रहा, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि हॉस्टल लाइफ अमेठी का आपका कैसा रहा, इसके बारे में बताइए पहले। देखिए जैसा कि आपने पूछा कि आपका 10th 12th हुआ फिर आप एमआईटी में गए, तो इसमें मैं एक चीज बताता हूँ कि मेरा 10th हुआ, 10th में ऑल सब्जेक्ट था, फिर 12th हुआ। मेरा शुरू से एक ही चीज था कि चीज जिस चीज में आपको उम्मीद नहीं है ना, वो चीज आप ना ही करे तो ज्यादा सही है। बहुत लोगों का राय था कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, कुछ चीज की तैयारी करो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मुझे, मैं सच बताऊं तो मुझे उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ये था कि मुझे जो चीज करना है उसी फील्ड में जाना है। तो मैंने 10th कर लिया, 10th करने के बाद फिर मैंने साइंस नहीं लेके मैंने कॉमर्स लिया। कॉमर्स में मुझे अच्छे डिवीजन आए। फिर जब कॉमर्स हो गया फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैंने अपने कजन लोगों से राय ली, सजेशन ली। तो उन्होंने पूछा कि किस चीज में इंटरेस्ट है, मैंने उनको बताया कि ग्राफिक्स में, फोटोग्राफी में, ये सारी चीजों में मुझे इंटरेस्ट है। देन मैं एमएटी में गया। एमएटी में मेरी इंटरव्यू हुई, उसमें मैंने सेलेक्ट हुआ। फिर मैं हॉस्टल में गया। हॉस्टल में मुझे मतलब एक मैं गांव से निकला हुआ बंदा अगर हॉस्टल जाता, वो भी एमआईटी यूनिवर्सिटी, वहां पे जाके मुझे बहुत वो मिलता था कि ये बिहारी है, ये कर पाएगा कि अच्छा, नहीं आपके कर साथ रैगिंग पाएगा। भी हुआ था क्या? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा सारा कुछ एडमिशन वगैरह हो गया। फिर मैं कुछ दिन के लिए वापस दिल्ली आ गया था। दिल्ली में अपने कजन के आ गया था। उसके बाद मैं कहता था ऑलरेडी जो भी रैगिंग वगैरह, एक्चुअली वहां पे रैगिंग नहीं, वहां पे इंट्रो बोलते हैं, वो या इंट्रो देना होता है। तो इंट्रो नहीं हुआ था मेरा वहां पे। समझ लीजिए आप रैगिंग टाइप का ही होता है कि आपको गाना गाना होता है, ये सारा कुछ बोलना होता है, आप डांस करके दिखाओ, ये सारा कुछ थैंकफुली मेरे साथ नहीं हुआ था। तो वहां पे यही था कि जब आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले आप फ्रैंक हो जाते हो कि जब आप अकेले रहते हो, आप अकेलापन जीना आपको सिखा देता है। दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ दुश्मनी, आपको अकेले कैसे जीना है, 40-45 फ्रेंड सर्किल से आपको कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह आपको क्लास, क्योंकि वहां पे बहुत सारा आपको प्रेशर आएगा कि आज बंक मारते हैं, आज आज क्लास नहीं करते हैं, आज किसी को नहीं करना है।
अच्छा उसके साथ अंशु सर, कैसे आपको एक क्वेश्चन और है बात आपके रखनी लिए। है। आप अभी जो जिस कंपनी में है वो टाटा ग्रुप है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो आप क्या हम्म, राय देना चाहेंगे कि ये कंपनी के बारे में? आप काफी दिनों से इसमें जॉब कर रहे हैं। आपके स्टेटस पे मैंने हम्म, देखा था फेसबुक पे, जो आपका 5 इयर्स होने जा रहा है इस टाटा ग्रुप में। तो मैं इसकी हम्म, जर्नी भी जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा। ये टाटा ग्रुप काफी बड़ी कंपनी है और बिग अचीवमेंट है हम्म, आपके लिए भी। तो थोड़ा बताएंगे आपकी थैंक यू। टाटा ग्रुप के बारे में कि हम लोग भी थोड़ा जाने, हमारी ऑडियंस भी जाने कि टाटा ग्रुप कैसी है। देखिए, टाटा ग्रुप बहुत अच्छी है। और हमारी सबसे पहले तो ये इंडियन कंपनी है। और इंडिया में रह के अगर इतने सारे एम्प्लॉय को अगर वो दे रही है अपनी कंपनी के अंदर काम करने को, तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और टाटा ग्रुप बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत क्लियर क्लियर कंपनी है। मतलब आप अगर टर्म कंडीशन ले लो, पॉलिसी से रिलेटेड ले लो, अगर आपको कभी लोन चाहिए वो आपको आसानी से मेनली मिल जाता क्लियर है। आप पॉलिसी है। सॉरी। मेनली इस कंपनी का क्लियर पॉलिसी है, और जो भी हमारे साथ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका क्लियर रखना उनके मेरे समझ से तो ये बेटर है ना। एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत सारे मैंने दो तीन कंपनी ऐसा देखा है कि वहाँ इंटरव्यू के टाइम में कुछ और बोलते हैं और इंटरव्यू होने के बाद वो कुछ और बोलते हैं। कि इंटरव्यू में बोलते हैं कि आपको ये चीज पॉलिसी मिलेगी, अगर आप ज्वाइनिंग किट लेने जाते हो आपको कहते हैं कि आपका ज्वाइन हो जाने के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग किट मिलती है। बट यहाँ पे क्या था कि मेरा जिस समय ज्वाइनिंग हुआ था, आपसे सारा पेपर लिया गया था, आपकी पिछली कंपनी का सैलरी लिया गया था। ये सब होने के बाद फिर कंपनी मुझे मेल की थी कि आपको ये चीज का बेनिफिट मिलेगा, आपको ये टर्म कंडीशन है, आपको ये पॉलिसी मिलेगी, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, आपको सारी चीज मिलेगी। प्लस इसमें बेनिफिट ये भी था कि टाटा में 100 150 ऐसे ब्रांड टाइप हैं जिनसे आप कुछ भी अगर प्रोडक्ट लेते हो तो आपको 5 to 10% का डिस्काउंट मिलता है। ये एक नाइस। बेनिफिट है टाटा में। प्लस आपको छुट्टियां बहुत है। ये सारा कुछ है। और उनके जो एम्प्लॉय हैं दैट जो हमारी टीम में जितने भी बंदे हैं वो मतलब पॉलिटिक्स नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि पॉलिटिक्स नहीं है और सारे लोग हंसते खेलते काम करते हैं। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। लेकिन सारे जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी टीम मेंबर हैं, सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। ये एक बेनिफिट है। और अंशुल सर, एक लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि आप वर्किंग आवर में ही हैं आज। तो मैं आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप हमारे ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे ग्राफिक्स से रिलेटेड? देखिए, मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूंगा कि डायरेक्ट आंख बंद करके कोई भी चीज सीखने की कोशिश मत करो। आप पहले समझो उसको कि क्या होता है ग्राफिक्स, कैसे करते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है। एक्चुअली क्या है कि हम बहुत सारा कोर्स है आजकल सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि आप 10,000 में ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, ये बन सकते हो। बट आपको सिर्फ टूल्स बता देगा, करना सिर्फ आपको है। आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको करना चाहिए कि हम कैसे करें। 10 टूल्स से आज इतनी बड़ी कंपनी चल रही है। 10 टूल मतलब एक फोटोशॉप, फोटोशॉप में अगर 10 टूल है, सिर्फ वही 10 टूल से हजारों कलर बन रहे हैं, हजारों ग्रेडियंट कलर बन रहे हैं, हजारों बैनर बन रहे हैं, हजारों प्रोडक्ट बन रहे हैं। जो दिखता है वही बिकता है। तो वो सारा कुछ आपको देखना है। पहले आप वो देखो, पहले अंशुल आप सर, एक चीज मोबाइल पे और देखो आपसे पहले। पूछना चाहेंगे, जो ये फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, कुछ एड्स बीच में देख रहा था मैं, ये 250 में आप ग्राफिक्स डिजाइनर बन जाएं। तो ये क्या आप हम्म, बताएंगे इसके बारे में? क्योंकि बहुत नहीं सारे नहीं, कॉलेज में 7-7 लाख रुपए लग जाते हैं ग्राफिक्स डिजाइनर के, और ये वही ढाई आप सौ में समझो ना। ग्राफिक्स बना रहा है। आप आप एक चीज, आप सिंपल सा एक चीज समझो कि एक आप सिंपल सा आप ये समझो कि एक कैमरा से जो फोटो निकलता है वो क्वालिटी, और एक मोबाइल से जो फोटो निकलता है वो क्वालिटी, दोनों में फर्क है ना। या तो बस वही चीज है। 250 में आप कैसे सीख जाओगे? फिर आप 250 से अगर सीखते हो तो फिर आप 250 रुपए के हिसाब से क्वालिटी बनाओगे। अगर आप लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए के हिसाब से सीखते हो तो आपको वो सारा कुछ सिखाता है। आपको वो पूरा सिनेरियो, पूरा किट आपको दिया जाता है, आपको प्रैक्टिकल के थ्रू आपको बताया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे कैसे जा सकते हो, कैसे आप लेयर बाय लेयर बना सकते हो। 250 में आप क्या सीखोगे? आपको सिर्फ वही पेन टूल से बता देगा, मर्ज करना बता देगा, फिर मार्जिन बता देगा,
बैकग्राउंड रिमूव करना बताया, बस यही सिखाएगा, उससे ज्यादा क्या सिखाएगा। उससे आप कभी आगे भी नहीं बढ़ सकते हो। आपको अगर सीखना ही है तो फिर आप यूट्यूब से सीखो ना यार। जब आपको 250 ही देना है तो फिर आप यूट्यूब से सीखो, आपको 250 देने की भी जरूरत नहीं है। आपने कभी ये सोचा था सारी चीज अंशुल सर कि आप हमारे चैनल पे आएंगे और इंटरव्यू देंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। और थैंक यू आपको कि आपने मुझे इस काबिल समझा जो अपने चैनल पे मुझे बुलाया। और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अंकुश। वेलकम। आपका चैनल यूं ही ऐसे ही ग्रोथ करता रहे, और थैंक यू सर। आप मुझे ऐसे ही बुलाते रहे। अगर कुछ मुझे और भी कुछ अगर मैसेज देना हो तो मैं आपको जरूर मैसेज करूंगा कि आप मुझे इंटरव्यू पर बुलाएं, और इसी तरह मेरे से क्वेश्चन पूछे, और मैं उसका जवाब थैंक यू सही सो से सही मच दूंगा। अंशुल सर, आप हमारे चैनल पे आए और हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छी सुझाव दिया। आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने हमारे लिए बहुत बहुत थैंक यू। टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करना। अगर आप भी इंटरव्यू में मेरे साथ बैठना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी छोड़ जाइए, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।